जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडो ऑक्सफोर्ड लर्निंग में। मैं हूं कौशल सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर इंडो ऑक्सफोर्ड एकेडमी। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कैसे हम मदद करें ताकि वो अपनी पढ़ाई में पीछे ना रहे। विशेष रूप से हम चर्चा करना चाहेंगे कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट में बच्चे को कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे हिंदी में आप क्या कर सकते हैं, अगर हिंदी में शुरू में ही बच्चे को 12 खड़ी सिखा दिया जाए। शुरू में कहने के मतलब LKG UKG क्लास 1 सभी मात्राओं से बच्चे को परिचित करा देते हैं भली भांति, तो हिंदी पढ़ने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। स्कूल में क्या होता है कि बच्चे पढ़ने के लिए सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे छूट जाते हैं और उन्हें सीखने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। और ऐसे में अगर उन्हें सपोर्ट मिले घर से तो वे बच्चे भी कवर अप कर लेते हैं और अपने क्लास में पढ़ाई में पीछे नहीं रहते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर हिंदी में बच्चा को कोई चाहिए तो 12 खड़ी आप उन्हें सीखने के लिए मदद करें। पढ़ने तो सीख ही जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें याद करना पड़ता है या फिर पहचानना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा समय उनके साथ बिताएंगे तो बच्चे आराम से ये कर लेंगे। अब दूसरी बात आती है कि मैथ्स में आप बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैथ्स में बच्चे को आप कम से कम उनका टेबल, जिनको पहाड़ा बोलते हैं हिंदी में, उनको कम से कम 10 तक करा दें। 2 से लेके 10 तक पहाड़ा हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, उसको हर हाल में सिखा दें। तो पहाड़ा तो बच्चा पढ़ने जानता ही है, लेकिन याद कर नहीं पाता है। तो याद करवाने के लिए उनके साथ आप बैठ सकते हैं। कुछ समय देंगे तो बच्चे 4-5 दिन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। और जब टेबल याद करके कम से कम 10 तक टेबल याद करके बच्चे कक्षा में जाएंगे तो टीचर्स जो भी पढ़ाएंगे उनको समझ में आएगी और आसानी के साथ मैथ्स सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ कर सकते हैं, तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि बच्चे अगर नहीं सीखते हैं, टेबल 5 तक भी टेबल नहीं जानते हैं और उनको फिर आगे की पढ़ाई कराई जाती है, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है डाउन होता है। तो मैथ्स में हम कोशिश करेंगे कि टेबल बच्चे को 2 से 10 तक आ जाए कम से कम। इंग्लिश में उनका जो राइटिंग है उनको हम देख सकते हैं। तो उनका राइटिंग को कैसे देखना है, वो कैसे लिख रहे हैं उनको देखना है। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 4 लाइन्स कॉपी में बच्चे को कैसे लिखाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ लास्ट करना है। एक बार बच्चे सीख गए, कुछ कॉपीज़ ख़त्म कर दिए, 1-2 कॉपी ख़त्म कर देंगे, फिर हैबिट हो जाएगा और कोई भी पेज में लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे। तो हिंदी में आप 12 खड़ी, मैथ्स में टेबल 2 से लेके 10 तक, और इंग्लिश में आप बच्चे को लिखने के लिए सिखा देंगे, लिखने के लिए प्रैक्टिस करा देंगे। सिखाने का तो वीडियो में मैंने बता ही दिया है, बस उसको देखना है और बच्चे को दिखाना है और उसको थोड़ा सा मदद कर देना है। और इसके साथ ही हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में घंटी है उससे भी दबा दें, ताकि आपका जो मोबाइल है उसमें हमारा वीडियो जो भी अपलोड होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। क्योंकि सिलसिलेवार ढंग से हम वीडियो देने वाले हैं और सभी वीडियोस को आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत फ़ायदे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारे जो बचे हुए लेटर्स थे, कैपिटल लेटर्स का कर्सिव राइटिंग हमको जानना है। और साथ ही साथ एक बार हम रिवाइज कर लेंगे कि स्मॉल लेटर्स को कैसे लिखा जाता है, कौन सा लेटर्स 2 लाइन को टच करने वाले हैं, कितने लेटर्स 3 लाइन को नीचे जाके छोड़ने वाले हैं और कौन सा लेटर ऊपर जाते हैं, उनको एक बार रिकैप कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैपिटल लेटर्स को हमें कर्सिव में कैसे लिखना है। कर्सिव में कैपिटल लेटर्स को लिखने के लिए हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम तीसरे लाइन से ही स्टार्ट करें। ये जो तीसरे लाइन का जो स्टार्ट करने की बात थी वो स्मॉल लेटर में हम करते हैं और कैपिटल लेटर्स में हम कहीं से भी लेटर के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम ए देख रहे हैं, ए को लिखने के लिए हमें तीसरे लाइन से स्टार्ट करने की ज़रूरत है।
तो थोड़ी सी डिज़ाइन बनाने के लिए तीसरे लाइन से भी हट के आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं ए को कैसे लिखा जाए। तो यहाँ से स्टार्ट लेंगे और ऐसे करके ऊपर जाइए रेड लाइन तक और नीचे वापस आके ऐसे डिज़ाइन बनता है ए। और बी को लिखना है तो बी को भी आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं, ऐसे करके आप ऐसे बी लिख सकते हैं। सी जो स्मॉल लेटर हम लिखते हैं उसी तरह से हम सी भी लिख सकते हैं, बस फ़र्क इतना होगा कि ये जो कैपिटल लेटर्स का सी होगा ये तीनों लाइन को ऊपर से 3 लाइन को टच करने वाले हैं, 1 2 3। और हम कैपिटल ये तो लिख लिए और स्मॉल में हम लिखते हैं तो ये 2 ही लाइन को छूते हैं बीच में, और लिखने का तरीका वही होता है। चलिए डी लिख लेते हैं। ये हो गया डी। यहाँ से स्टार्ट किए ऐसे घूम के ऐसे आ गए, और ई लिखेंगे सेकेंड लाइन से स्टार्ट करके ई कंप्लीट कर लिए। चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं दोबारा। ए लिखते हैं, इस तरह से ऐसे जाइए ए, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा, ऐसे बी। सी का वही सिस्टम जो स्मॉल लेटर में हम सीखे थे। डी के लिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से आ जाइए नीचे, फिर इधर से घूम के ऐसे डी। ई लिखना है आप सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे ऐसे। एफ लिखना है, रेड लाइन से ही स्टार्ट करेंगे ऐसे, यहाँ पर काट देना है एफ। जी लिखना है आप थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। आप देखे हैं गोदरेज में गोदरेज जो लिखा होता है वो इसमें इसी तरह का जी होता है। एच लिखना है इस तरह से, एच लिख लेंगे आई ऐसे। जे रेड लाइन से स्टार्ट करेंगे ऐसे, कैपिटल जे। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। एफ लिखना है, रेड लाइन से ही स्टार्ट करना है ऐसे करके ऐसे, और इसको काट देना है ऐसे। यहाँ से शुरू कीजिए और इस तरह से जी बना लीजिए। एच इस तरह से बनाइए, आई 9 के जैसे। जे बनाना है, जे बनाना है रेड लाइन से ही ऐसे। अब चलते हैं आगे का लेटर्स जो है के। अब देख रहे हैं जितना डिजाइन बनाइए बना सकते हैं कर्सिव राइटिंग में। के इस तरह से किए, और हमको ध्यान देना है ये जो पोर्शन होगा ये सेकंड लाइन में ये पोर्शन होगा। एल लिखना है आपको इस तरह से, एम ऐसे, एन ऐसे। ध्यान देना है ओ कैसे बनाना है, ओ ऊपर में ऐसे कट के निकलेंगे। क्यू और ओ में थोड़ी समानता होती है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ऊपर से निकल जाएगा और क्यू नीचे से ऐसे निकलते हैं। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। के ऐसे करके ऐसे बना सकते हैं, एल एम ऐसे, एन इस तरह से, ओ ओ। चलिए पी बनाते हैं, पी ऐसे। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्यू ऐसे, क्यू। आर के लिए यहाँ से आप बना सकते हैं ऐसे, आर। एस टी, रेड लाइन से चलिए ऐसे हल्का सा ऐसे, टी। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। पी एस, क्यू ऐसे जाइए ऐसे करके ऐसे, आर आर एस। बस फ़र्क यही होती थी कि ये एस 3 लाइंस को टच कर रही है और स्मॉल एस केवल 2 लाइन को टच करेगी। टी बना लेते हैं, टी। इसी तरह से अब अगला अक्षर है यू।
यहाँ से स्टार्ट कीजिए ऐसे करके, U V W X Y Z। तो इस तरह से हमारा आज का ये विषय था जो हम छोड़ दिए थे, कैपिटल लेटर्स का कर्सिव राइटिंग। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कैपिटल लेटर्स भी बहुत अच्छे होंगे। और हम जानते हैं कि कैपिटल लेटर्स बहुत कम यूज होते हैं इंग्लिश में। जैसे कि हम जानते हैं सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, उसी तरह से कुछ नाम लिखते हैं, जगह का नाम, व्यक्ति का नाम, तो हम कैपिटल का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आप लिखेंगे। एक बार फिर से देखिए, ABCDE, यहाँ से FGHIJ, और यहाँ पर KLMNO, और आपका अगला लेटर PQRST UVWXYZ। तो हम उच्चारण पर भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा उच्चारण को भी देख लेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था, एडवांस इंग्लिश में जो उच्चारण होता है उसी को हम फॉलो करेंगे। अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, ये दोनों इंग्लिश हैं। और अब तो इंग्लिश कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही, अब सबको इंग्लिश जान रहे हैं और उसमें भी छटनी हो रहा है, देहाती इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश, ऐसे। तो हम ऐसा इंग्लिश बोलेंगे जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगे। तो उसको स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें लेटर्स पर ही ध्यान देना है। तो कैसे उच्चारण करेंगे? ए ऐसे उच्चारण करेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ। तो इस तरह से ये हमारा कैपिटल लेटर्स कंप्लीट होता है। और हम देख लेते हैं स्मॉल लेटर्स का रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, ACEIMNORSUVWX, इतने लेटर्स हैं, यानी कुल मिला के 13 लेटर्स हैं जो दो ही लाइन को टच करते हैं। हमें ध्यान रखना है इनका साइज हमेशा बराबर होगा, चाहे हम जहाँ भी लिखें, 2 लाइन्स के कॉपी में लिखें और बिल्कुल सादा पेज पर लिखें, या फिर 4 लाइन्स के कॉपी में लिखें। ध्यान देना है, बच्चे को आप ध्यान दिलाएंगे कि ये सभी का साइज बिल्कुल बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए इन लेटर्स का, क्योंकि ये 2 लाइन को ही छू कर जाते हैं। और इसी तरह से हम देखेंगे कुछ लेटर्स ऊपर जाकर 3 लाइन को टच किए हुए हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऊपर जा रहे हैं। ऐसे लेटर्स हैं BDHKLT। और कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो नीचे आ जाते हैं, नीचे आते हैं उनमें से GJPQY और Z। और एक लेटर ऐसा है जो चारों लाइन को टच कर गया, F। ये चारों लाइन में टच करते हैं, 1 2 3 4। तो एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं लिख कर, ये हमारा रिवीजन हो जाएगा, हम रिवाइज कर लेंगे, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए पहले इस लाइन को लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि स्मॉल लेटर को लिखने से पहले हमें अपना पेंसिल जो है वो थर्ड लाइन में रख लेना है। जैसे ए लिखने जानते हैं तो सी भी बहुत आसान है, ऐसे C E
IMN। तो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, दो लाइन को टच करने वाले टोटल लेटर्स की संख्या 13 है। और इसी तरह से ऊपर में जाके 3 लाइन को टच करते हैं, उनकी संख्या 6 है। और नीचे जो आते हैं उनकी संख्या भी 6 है। और एक लेटर एफ है जो चारों लाइन को टच करता है। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से सभी लेटर्स को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे और धीरे धीरे ये हमारे हैबिट में आ जाएंगे। और जो छोटे बच्चे हैं उसको इसी तरह से लिखाएंगे तो उनका हैबिट में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।